निधिवन को वृंदावन के रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। यह घने जंगल है जिसमें हरे भरे पेड़ हैं। मुख्य रूप से तुलसी, जिसे वैष्णव धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पेड़ों की छाल खोखली है और जमीन सूखी है, लेकिन पेड़ साल भर हरे पत्तों से लदे रहते हैं। सभी पेड़ जमीन की ओर झुके हुए हैं। इस क्षेत्र में कई बंदर और मोर रहते हैं। आम धारणा यह है कि ये पेड़ रात में रासलीला नृत्य करने के लिए गोपी चरवाहों में बदल जाते हैं। भोर होने पर अपने मूल रूप में लौटने से पहले परिसर में हर पौधा जोड़े में पाया जाता है, जो चरवाहों और कृष्ण की जोड़ी को दर्शाता है। रंगमहल के अंदर राधा और कृष्ण की मुख्य वेदी दिखाई गई है। जमीन पर बिखरे कपड़े और चूड़ियां दिखाई दे रही हैं। निधिवन में एक और मंदिर है, रंगमहल, जिसका अर्थ है रंगीन महल, जिसे उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां कृष्ण ने राधा को सजाया था। ऐसा माना जाता है कि हर रात राधा और कृष्ण अपने थकाऊ नृत्य के बाद आराम करने के लिए स्वयं इस महल में आते हैं। मंदिर में सोने के लिए चंदन की लकड़ी के बिस्तर हैं। हर शाम मंदिर के द्वार बंद करने से पहले मंदिर के पुजारी बिस्तर बनाते हैं। राधा के लिए चूड़ियां, फूल और कपड़े जैसे आभूषण रखते हैं। तुलसी के पत्ते टूथब्रश के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नीम की टहनियाँ, खाने के लिए मिठाई और सुपारी और पत्ते, और बिस्तर के पास पानी से भरा एक घड़ा रखते हैं। पुजारियों द्वारा सभी व्यवस्थाएं करने के बाद रंगमहल और निधिवन के मुख्य दरवाजे बाहर से बंद कर दिए जाते हैं और केवल सुबह ही खोले जाते हैं। लेकिन हर सुबह उन्हें पता चलता है कि बिस्तर ऐसा दिखता है जैसे कोई उस पर सोया हो। नीम की टहनियाँ इस्तेमाल की हुई लगती है और मिठाइयाँ और सुपारी ऐसे दिखती है जैसे किसी ने उन्हें आंशिक रूप से खाया हो। सूरज ढलने के बाद मंदिर परिसर के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण हर रात आराम करने के लिए मंदिर आते हैं। जो कोई भी रात में क्या होता है यह देखने के लिए निधिवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह या तो मर जाता है या अपनी दृष्टि और मानसिकता खो देता है। हालांकि निधिवन के आसपास बने घरों से क्षेत्र का नज़ारा देखा जा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। आसपास रहने वाले कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया है, और जिन लोगों की खिड़कियां खुली हैं वे भी शाम को अंतिम आरती के बाद उन्हें बंद कर देते हैं। उनमें से कई लोगों ने रात में निधिवन से पायल की आवाज़ सुनने का भी दावा किया है। यहाँ तक कि बंदर और मोर सूर्यास्त के बाद निधिवन मंदिर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने स्वयं कृष्ण को एक किशोर चरवाहे के रूप में उनके दिव्य रूप में देखने का भी दावा किया है। बांके बिहारी का प्राकट्य। निधिवन में वह स्थान जहाँ स्वामी हरिदास के लिए बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई थी। निधिवन को बांके बिहारी मूर्ति का प्रकट होने का स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संत स्वामी हरिदास ने अपनी भक्ति और समर्पण से राधा और कृष्ण को प्रसन्न किया और वे उनके सामने प्रकट हुए। बाद में राधा और कृष्ण दोनों ने हरिदास के साथ रहने के लिए बांके बिहारी नामक एक मूर्ति बनाई। कुछ वर्षों तक निधिवन में बांके बिहारी की पूजा की गई और फिर उन्हें एक अलग मंदिर में स्थापित कर दिया गया।